Hello students, today we will read our new chapter Seeds Become a Plant. In this chapter we read about the journey of seed, how they became a plant. Okay, first I will tell you the importance of trees or a plant. तो plant हमारे लिए क्यों important है? Because they give so many things like oxygen, fruit, timber, medicine, है ना? And they also remove carbon dioxide from our atmosphere. रिड्यूस करता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं तो उसको क्या करता है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. क्लियर. दूसरा होता है जो ट्रीज़ हैं वो ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन और फ्लडिंग. तो कैसे इसको रिड्यूस करती हैं या इनको प्रिवेंट करती हैं? जैसे फ्लड होता है, बाढ़ आना. जब भी बाढ़ आती है, जो ट्रीज़ वगैरह हैं तो इसकी जो रूट्स है वो सॉइल को क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं. तो फर्स्ट दे ऑब्जर्व द वाटर, है ना, जो फ्लड में पानी है उसको एब्जॉर्व करती हैं और जो सॉइल है उसको वहाँ से जाने बहने नहीं देती. तो वहाँ से सॉइल इरोजन हमारा होता है, सॉइल का कटाव, कटना, यहाँ से वहाँ से बहना. तो सॉइल को भी वहाँ से होल्ड करके रखता है ट्री को. तो अभी जो आजकल इतना फ्लड वगैरह आता है तो मेन रीजंस बिहाइंड दैट कि हमने क्या करें, ट्रीज़ को कट कर दिया है. तो जब भी पानी, कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग आ जाती है. क्योंकि बिकॉज ट्रीज़ जो हैं वो नहीं है तो वो वहाँ पर ना तो सॉइल को होल्ड कर पाते, ना ही उनकी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है ना. और ऑक्सीजन तो देता ही है ट्री, एवरीवन नो. और उसी ऑक्सीजन के ही इससे हम लोग क्या है, जिंदा हैं. क्लियर. अच्छा, चलिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. You have learned about the plants in your previous classes. They are very useful for us. Different parts of the plants are used as a food. अभी हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, है ना. इन क्लास 4 यू रेड अबाउट द प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स और उनके यूजेस भी बताए थे हमने. अब इन्होंने बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यूज एज अ फूड, हम लोग उसको खाने के तौर पे यूज़ करते हैं. अब थिंक एंड टेल. देखिए, फर्स्ट है द फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब यहाँ पर आपको क्या एक टेबल दी है. सम फूड आइटम्स आर गिवन टू यू. यू हैव टू राइट डाउन द विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज एज अ फूड. लाइक फर्स्ट इज योर राइस इज गिवन टू यू. यू हैव टू राइट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी यूज एज अ फूड. लाइक राइस इज अ क्या है, राइस सीड्स हैं, हमारे बीज हैं, है ना. और हम लोग बीज जैसे फॉर्म में होते हैं, बीज है. जैसे राइस को अगर आप देखो तो दाना दाना है तो ये बीज है. तो बीज को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीड्स. तो हियर यू राइट सीड्स इन दिस कॉलम. ओके. इससे मुझसे अभी इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इट्स नॉट सो क्लियर. सेकेंड वर्ड इज योर एप्पल. एप्पल क्या है हमारा, इट्स अ फ्रूट. तो ये कौन सा प्लांट का पार्ट है, ये फ्रूट है. जो पार्ट का प्लांट है वो है हमारा फ्रूट. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रूट, FRUIT. ओके, फ्रूट. दिस इज यू. इसमें लिखा नहीं जा रहा बेटा, बट आप उसको ढंग से सुनो. थर्ड वन इज योर कैरेट. एंड कैरेट क्या होता है, कैरेट इज गाजर. और गाजर कहाँ उगती है, अंडर द ग्राउंड, अंडर द सॉइल. और सॉइल के अंडर उगती है. तो सॉइल के अंदर हमारा कौन सा पार्ट होता है प्लांट का. सपोज दिस इज योर प्लांट. ओके, हेयर आई मेक अ प्लांट एंड इसके ऊपर दिस इज फ्लावर. दिस इज फ्लावर. ओके. और फ्लावर के बाद इसकी बिकम अ, यहीं पे हम लोग एक फ्रूट भी लगा रहे हैं. एंड दिस इज योर रूट्स, है ना, रूट्स हैं हमारे नीचे. तो अगर बात करूँ कैरेट की, तो कैरेट हमारा कहाँ उगता है, कैरेट हमारा बेसिकली ग्राउंड में उगता है. ज़मीन के अंदर हमारा जो कैरेट है वो उगता है. क्लियर. अभी ब्लैक बोर्ड होता तो आई ड्रॉ नीटली, बट हेयर आई कांट.
तो जो कैरेट हमारा जो गाजर है ज़मीन के अंदर उगता है, तो अंदर क्या है हमारी, मैंने आपको बताया था अंदर क्या हमारी रूट है। तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये रूट वाला पार्ट कैरेट का हो गया। ओके, नेक्स्ट इज योर पर्ल मिल्ट और वी कैन से बाजरा। बाजरा भी हमारे किसके फॉर्म में होता है, एक दाने के फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, सीड्स। क्लियर, तो हेयर यू राइट सीड्स, SEEDS सीड्स। फिफ्थ वन इज योर रेडिश। रेडिश होता है हमारा मूली। कन्फ्यूजन मन होता है कि रेड कैरेट रेड होता है तो रेडिश मूली को कह रहे हैं, इससे कन्फ्यूज मत होना। कैरेट में रेडिश हम लोग मूली कहते हैं। और मूली भी कहाँ होती है हमारी, अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर में, अंडर द ग्राउंड के अंदर में होती है, ग्राउंड के नीचे अंदर होती है, मिट्टी के नीचे होती है। और वो नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होता है, रूट रहता है। तो रेडिश भी हमारी क्या है, रूट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे रूट। रूट की स्पेलिंग क्या होती है, ROOT। ओके, सिक्स वन इज ए अनियन। अनियन भी क्या है हमारा, अंडर द सॉइल उगता है, तो ये भी हमारा क्या है, सेम रूट है। क्लियर, तो आपको दिस इज योर होमवर्क, यू हैव डन इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो। ओके, दिस वर्क। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ओके, द प्रोसेस ऑफ बिकम अ न्यू प्लांट। ओके, तो इट मीन्स ये प्रोसेस बता रहे हैं कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द वेज इन विच प्लांट्स ग्रोन अप। ओके, दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पिंटू एंड श्रुति। तो दो स्टूडेंट्स हैं, पिंटू एंड श्रुति, तो उनकी कन्वर्सेशन है इसमें, उनके बारे में वो दोनों बातें कर रहे हैं। उससे उनकी बातों से हमको समझा रहे हैं कि क्या प्रोसेस होती है न्यू प्लांट बनने की, एक नए पौधे बनने की। ओके, first one is a Pintu. Shruti, look under the neem tree and in a basil pot, new and small sapling are being seen. अब पिंटू श्रुति को कहता है कि देखो नीम के पेड़ के नीचे देखो, और एक क्या देखो, एक बेसिल स्पॉट। बेसिल होता है, बेसिल होता है हमारा तुलसी, है ना। तो एक बेसिल, जो बेसिल का पॉट है, जो तुलसी का पौधा है, उसको देखो। तो नए जो प्लांट हैं कुछ उसके नीचे क्या हो रहे हैं, नीम जो कि ट्री है उसके नीचे भी कुछ नए प्लांट्स, ऊपर सैपलिंग होता है, नए पौधे, है ना। तो नए पौधे क्या है वहाँ पर उग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो श्रुति कहती है यस ब्रदर, देयर आर मैनी सैपलिंग्स। ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम, हु हैज़ ब्रॉट देम हियर। तो श्रुति कहती है हाँ भाई, यहाँ तो बहुत सारे सैपलिंग्स हैं, बहुत सारे न्यू प्लांट्स हैं छोटे छोटे, तो ये कहाँ से आए हैं और कौन इनको लेके आया है, हु हैज़ ब्रॉट देम हियर, कौन इनको यहाँ पर लेके आया है। तो पिंटू कहता है श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। रेनी सीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना आप ही खुद उग जाते हैं, उन्हें कोई वहाँ पर लेके नहीं आता। क्यों उग जाते हैं, कोई मुझे बता सकता है। वो इसलिए उग जाते हैं बिकॉज वाटर, एक प्लांट है उसको क्या नीड है, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। सॉइल ऑलरेडी वहाँ पर होती है ज़मीन में। एक ट्री है, सपोज दिस इज़ योर ट्री, है ना। तो इसके जो सीड्स थे, ट्री के जो सीड्स थे वो कहाँ गिर गए, ग्राउंड्स में गिर गए, ग्राउंड में गिर गए, नीचे गिर गए। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, रेन हुई, यहाँ पर रेन हुई। रेन होने से क्या हुआ, जो उसको जो सीड्स थे, नीचे सॉइल तो उनको मिली गई थी, उसको सनलाइट भी मिली रही थी, और रेन होने से उसको वाटर भी मिल गया, जिससे वो नेचुरली ग्रो हो गई। हमें वहाँ जाके कोई पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मोस्टली अगर आप देखो रेनी सीज़न के बाद अगर आप कहीं फॉरेस्ट एरिया का एक राउंड लो या एक वॉक लो, तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स, यू सो मैनी सैपलिंग्स आर देयर, और बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन देयर आफ्टर रेनी सीजन। ओके, और वो नेचुरली ग्रो होते हैं। ठीक है, उन्हें कोई नहीं उगाता। श्रुति, ब्रदर आई हैव अप्रूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट सीन हेयर इन। अब जो श्रुति है वो एक प्लांट को अप्रूटेड करती है। अप्रूटेड होते हैं जड़ से किसी प्लांट को उखाड़ना, अप्रूटेड करना, है ना, रूट से उसको उखाड़ देना। तो एक सैपलिंग को वहाँ से निकालती है और अपने ब्रदर को कहती है देखो ये क्या है। पिंटू, श्रुति, दिस इज द नीम सैपलिंग, द रूट्स ग्रोन इन निम्बोली, नीम सीड्स आर हियर seen herein. This is a thing which turns into sapling and it's called tree. अच्छा, अब ये बताते हैं, एक जो निकालती है वो बताता है, पिंटू बताता है ये हमारी किसकी है जो तुमने
अपरूट किया है प्लांट, वो किस प्लांट, कौन सा प्लांट है, वो नीम का प्लांट है ना। और जो किससे ग्रो हुआ है, निम्बोली। निम्बोली क्या होती है, निम्बोली होती है हमारी, अगर आपने नीम का पेड़ देखा हो तो येलो येलो करके फ्रूट्स उसमें आते हैं और उस फ्रूट के अंदर एक सीड होता है ना। तो जो नीम के जो बीज होते हैं उसी निम्बोली में होते हैं। अगर वो ज़मीन में गिर जाते हैं तो देन उसके बाद हमारा नीम का पेड़ उग जाता है। तो वहाँ पर भी यही होता है, उस सैपलिंग से ही वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, देखो यहाँ पे एक चिकपी आपको दिया हुआ है, चना का दिया हुआ है, उससे उन्होंने देखा हुआ है कि कैसे कैसे वो जर्मिनेट हो रहा है। क्लियर। यहाँ ग्राम्स और एक चना दिया हुआ है, हाँ ग्राम दिया हुआ है, चिकपी नहीं है, इट्स ग्राम। और इससे आपको उसने अप्रूट इसको इसकी सैपलिंग को स्टार्टिंग में दिखाया है, देन कैसे वो ग्रोन अप होता है। ओके, this is the thing which turns into sapling is called tree. When it is grown up, plant is back into the soil. Plant it back into the soil. अब उसने अभी तो वो भी छोटा सा सैपलिंग हो ही रहा था, तो उसने कहा इसको वापस, जब तक ये इसको वापस क्या करो, ज़मीन में ही इसको वापस लगा दो जिससे ये एक ट्री बन सके। ओके, एंड सेकेंड योर टॉपिक इज योर जर्मिनेशन. The word is germination. The germination is a new word for you and it meaning किसी चीज़ को जर्मिनेट करना, उगाना। तो इसी को मैं अभी आपको क्लियर करूँगी, व्हाट इज जर्मिनेशन। ऑन द बच बारस फेस्टिवल, पिंटूज मदर शॉक्ड मूंग, मोट एंड ग्राम्स एंड टाइड दम इन अ कॉटन क्लॉथ। अब जो एक हमारे इसमें क्या है, एक फेस्टिवल हम लोग तो नहीं मनाते पर कई स्टेट है वहाँ पे बनाया जाता है बज बारस। उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या सोक करते हैं, सोक होता है भिगोना, क्या भिगोते हैं, मूंग, मोट और ग्राम्स, चना, मूंग और मोट की जो दाल होती है उसको भिगोते हैं और फिर इसको कॉटन के क्लॉथ में टाइट कर देते हैं। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, उसकी मदर ने जब उसको निकाला वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए, उसकी वो पूजा करते हैं, तो श्रुति क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। क्यों सरप्राइज्ड हो गई अभी आपको बताते हैं। श्रुति, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट फ्रॉम द मूंग। उसने मदर से पूछा, मम्मी ये क्या है जो मूंग से वाइट थ्रेड लाइक कुछ उग रहा है। पिंटू, दिस इज अ रूट ऑफ मूंग, व्हेन सीड इज प्लेस्ड इन अ वेट सॉइल और soaked and tied, roots become out of it. Later a complete plants became out of it. It is called germination. You can also try this. Clear? Seed germination depends on both internal and external factor. Okay, let me clear first this. अब इसमें क्या है, जब उसकी मदर ने वो निकाला अपना मूंग, मोट और ग्राम्स को, तो उसने देखा उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड में धागे के जैसे कोई स्ट्रक्चर था। अगर आप भी घर में हम लोग भी कई बार घर में ये मूंग, मोट बनाते हैं, चना वगैरह बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो आप अपनी मदर को कहें कि मम्मी हमारे घर में जो भी चने वगैरह हैं उसको रात को भिगा दें, नेक्स्ट डे आप क्या करें, मॉर्निंग में उसको एक वेट क्लॉथ में, वेट होता है गीले क्लॉथ में, उसको टाइट करें एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या देखेंगे, उसके अंदर से कुछ वाइट वाइट कलर के थ्रेड लाइक कुछ हमारे उगाएंगे, है ना। तो वो क्या हमारी रूट्स हैं, वो क्या है, रूट्स हैं। तो अब वो रूट्स आपके उग जाएंगे, तो उस चने को अगर आपने सॉइल में डाल दिया और उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी देके उसे छोड़ दिया, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे वहाँ पर एक चने का जो ग्राम प्लांट आपका वहाँ पर ग्रोन अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो पिंटू ने बोला दिस इज ये रूट है मूंग की। ठीक है, सेम उन्होंने भी क्या किया था, उसको वेट क्लॉथ में टाई किया था, उससे पहले उसको सोक किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या आ गए थे, रूट्स उसकी निकल के आ गई थी। और इसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन, है ना। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, हम लोग जो जिस चीज़ का भी हमको प्लांट उगाना है उसको जर्मिनेट करते हैं। क्लियर। जर्मिनेशन मतलब उगाना ही होता है। तो जो जर्मिनेशन डिपेंड होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम्स लाइट और डार्कनेस। अच्छा, जो इंटरनल जो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो फैक्टर्स हमारे होते हैं, एक तो राइट टेम्परेचर चाहिए। राइट टेम्परेचर इट मीन्स अ करेक्ट टेम्परेचर मीन्स ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर सपोज़ अगर हमने कोई प्लांट उगाना चाहती हूँ, मैं जाके उसको लेके गई डेजर्ट्स में, डेजर्ट एरिया में मैं लेके गई, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर वो प्लांट
ग्रोन अप ही नहीं कर पाएगा, ना कि वहाँ ना तो वो सॉइल उसके लिए सुटेबल फॉर द प्लांट और ना ही टेम्परेचर सुटेबल फॉर दैट प्लांट। ओके, तो टेम्परेचर अगर मैं सपोज उसको कोल्ड रीजन ले गई, सपोज मैंने कहाँ लेके चली गई उसको, बर्फ़ में ले गई, मैं किसी सीड को मैंने जर्मिनेट किया एंड वहाँ उसको मैं ले गई, मैंने कहा आज इसको मैं जो सीड्स है उसको यहाँ पर जो स्नो वाले एरियाज़ हैं यहाँ पर मैं उगाऊंगी, तो वहाँ पर भी हमारा वो सीड ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको वो टेम्परेचर नहीं मिला, उसको टेम्परेचर राइट टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो आराम से ग्रो कर पाए। वाटर चाहिए, दूसरा वाटर नहीं देंगे तो कोई भी प्लांट ग्रो अप नहीं करेगा। सेकंड, ऑक्सीजन, एयर, ऐसी जगह नहीं हो सकती, आपने अगर एयर भी उसको चाहिए, अब जगह सपोज आपने क्या करा, एक प्लांट लिया, उसको एक डब्बे में उगाने की कोशिश करी और डब्बे के अंदर आपने सॉइल डाल दी, वाटर भी डाल दिया, ठीक है ना, और उसको धूप में भी रख दिया, बट आप उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, लिड, ढक्कन लगा दिया, तो तब भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर एयर और ऑक्सीजन जो था वो नहीं, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो इनटेक करता है एज अ फूड। क्लियर? तो अगर हमने सनलाइट में भी नहीं रखा, उसे डार्कनेस में रख दिया, तब भी वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो सीड जो जर्मिनेशन है, जो भी सीड्स है वो जर्मिनेशन डिपेंड करती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, दिस इज अगेन अनदर टेबल, यू हैव डू इट एट योर होम। फर्स्ट आपने क्या करना है, नोटिस करना है सीड जर्मिनेशन को। आपने क्या लेना है, एक तो आपने लेना है मूंग, ग्राम एंड मोठ, तीनों के बीज लेने हैं, है ना, तीनों बीज आप लेंगे और उसको फिर आप चेक करेंगे कि डे 1 में क्या आया, डे 2 में क्या आया, 3rd डे में क्या हुआ एंड 4th डे में क्या हुआ। बाउल 1, 2 एंड 3, 3 बाउल्स में अलग अलग आप दालें लेंगे, मूंग, ग्राम एंड मोठ लेंगे। क्लियर? और उसको रात को भिगा देंगे एक तो पहले, और नेक्स्ट डे उनको क्या करेंगे, फिर एक वेट क्लॉथ में, एक गीले कपड़े में उसको टाई कर देंगे और बीच बीच में क्या करते रहेंगे, उसको 3-4 घंटे बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करते रहना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब खोलेंगे तो आपका फर्स्ट डे तो आप लिखेंगे सोक किया आपने, 2nd डे में आपने फिर क्या करा, उसे वेट क्लॉथ में बांधा, देन 3rd में आपने देखा कुछ रूट जर्मिनेट हुए, और 4th डे में अगर आप उसे और ज़्यादा रखेंगे तो उसके बाद में हल्के हल्के से उसमें लीव्स भी आने के चांसेस होंगे। क्लियर? तो हमको जो भी आप देखेंगे, जो भी आप जर्मिनेट अपना खुद करके देखिए कि आपके साथ क्या होता है, और उसको आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, स्टेटस उसका यहाँ पर मेंटेन करना है, बाउल 1, 2 एंड 3 का। क्लियर? एंड दिस क्वेश्चंस आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस टेबल कि इन विच बाउल वाज द पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर, आपको ये देखना है कि कौन सा जो बाउल था उसमें जल्दी से जर्मिनेशन हुआ है ना, और कौन सा इटसेल्फ खुद जर्मिनेट हो गया है ना, कैसे हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट, बट आपको बस चार्ट बनाना है, इसको आंसर को रहने दीजिए आप, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको 2 होमवर्क हो गए, टेबल 1 एंड टेबल 2, है ना। ओके, थैंक यू।